अस्सलाम वालेकुम। तो किसी ने काम किया। हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में? जीपीएस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, गूगल प्ले स्टोर पे। तो जी भाई, नहीं किसी ने भी नहीं। ये ज़रा काम डाउनलोड हो जाए कर्नल। शायद आज आईटी की टीम आई है, उसने सब कुछ डिलीट करके दोबारा से शायद इंस्टॉल वगैरह किया है। जब ये दोबारा डाउनलोड करने के लिए वेट करना पड़ रहा है। चलिए डाउनलोड हो रहा है, जब तक हम थोड़ा सा भी डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज जो टॉपिक है ना, वो पांडास का समझना एक लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हमने मर्जिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत सीखना है कि मर्जिंग क्या होती है। मर्जिंग से मुराद है ज्वाइंस किस तरह के हमारे पास होते हैं। अगर आपको ये ज्वाइंस समझ आ जाते हैं तो तकरीबन एसक्यूएल के ज्वाइंस भी इसी तरह से काम करते हैं। लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आज 4 डेटा सेट्स हैं। एक कोर्सेज़ का नाम से है, कोर्सेज़ की फाइल ये मौजूद है, courses.csv की। सही है, इसमें आप लोग ज़रा यहीं से देखें कि यहाँ पर क्या मौजूद है। कोर्स आईडी का एक कॉलम है, एक कोर्स नेम है और एक क्या है, प्राइस है। मतलब लेट से कोई एक इंस्टीट्यूट है और उसने जो जो कोर्सेज ऑफ़र किए हुए हैं या जो जो कोर्सेज वो इंस्टीट्यूट ऑफ़र कर रहा है उसको उसने क्या किया हुआ है, कोर्स आईडी उसको दी हुई है कॉलम के अंदर। फिर कोर्सेज के नेम्स दिए हुए कि भाई पाइथन का है, उसकी कोर्स आईडी 1 है। एसक्यूएल का कोर्स है, उसकी कोर्स आईडी 2 है। डेटा एनालिसिस का है, उसकी कोर्स आईडी 3 है। और करेस्पॉन्डिंग प्राइसेस भी उनकी साथ हमें गिवन है। सही है, तो हमने इस डेटा सेट को रीड करके इस पर काम करना है। दूसरा डेटा सेट है हमारे पास स्टूडेंट्स CSV का। स्टूडेंट्स की CSV फाइल है और इसमें क्या मौजूद है, इस फाइल के अंदर बेसिकली तमाम स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं, तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली 2 मंथ्स का डेटा है यहाँ पे, अभी मैं बताता हूँ आगे जाके। तो बेसिकली 2 मंथ्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट करी है वो डेटा तकरीबन यहाँ पर मौजूद है। सही है, अब क्या मौजूद है इसके अंदर डेटा में, स्टूडेंट की आईडी है और स्टूडेंट का नेम आ रहा है और फिर पार्टनर आ रहा है। पार्टनर का मतलब कि हो सकता है कि भाई अब्दुल्ला जो है वो इनरोलमेंट करा के गया, तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, लेट से अपने एक पार्टनर को ले आया। अब पार्टनर का नाम तो नहीं बताया हुआ लेकिन पार्टनर की आईडी बताई हुई है। तो पार्टनर जो आया उसने भी क्या किया, उसने भी इनरोलमेंट करा ली किसी कोर्स के अंदर। तो 23 पे अगर हम जाएंगे, ये पार्टनर है ना, पार्टनर की आईडी लिखी हुई है 23। तो अगर हम 23 पे जाएँ, ये उवैस आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब्दुल्ला जो है वो उवैस नामी एक बंदे को लाया था जी। ये है ना, ये वाला। ठीक है, आप वो इसको इस तरह नहीं देखें, हम इसको मतलब आईडी के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो 23 आईडी पे उवैस आया हुआ है, तो मतलब अब्दुल्ला अपने साथ उवैस को लाया और उवैस ने इनरोलमेंट करवा ली। फिर उवैस ने फर्दर क्या किया, किसी और को लेकर आया और फिर उसने क्या की हुई है, इनरोलमेंट करवाई हुई है। ठीक है, कोर्स के अंदर। अच्छा, दूसरा डेटा हो गया। उसके बाद हमारे पास मार्च का डेटा है। मार्च के मंथ में स्टूडेंट्स ने जिन कोर्सेज में इनरोलमेंट करी है उसका आप लोग देख रहे हैं किस तरह से डेटा दिया हुआ है। स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम है और कोर्स आईडी का एक कॉलम है। मतलब जैसे वो 23 किसका था, उवैस बंदे का नाम था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कोर्स आईडी 1 के अंदर इनरोलमेंट करवाई हुई है। कोर्स आईडी 1 किस कोर्स को डिनोट कर रहा था, पाइथन वाले कोर्स को। सही है, समझ रहे बात को। तो डेटा जो है वो किस तरह से दिया हुआ, आपको पीसेस में दिया हुआ है, सारा डेटा एक जगह नहीं दिया हुआ। ठीक है, इस पर बात करते हैं ज़रा। तो ये क्या है, सारी मार्च की इनरोलमेंट है कि भाई मार्च के मंथ के अंदर इतनी मतलब इन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करी है इन कोर्सेज़ के अंदर। हमें आईडी की मदद से ये स्टूडेंट्स की और कोर्सेज़ की डिटेल्स बताई हुई है। ये क्लियर हो रही है बात। अच्छा, सिमिलरली अप्रैल में जाते हैं और ये अप्रैल का डेटा मौजूद है कि अप्रैल मंथ के अंदर इन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करी है इन कोर्सेज के अंदर। ठीक है, वही सिनेरियो मार्च वाला। ठीक है, चलें, हमारा कर्नल डाउनलोड हो गया है। वापसी इसको पाइथन में लोड करके, पांडास में लोड करके इसको काम करते हैं।
जी नहीं नहीं, वो एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ है तो चल जाता है, बस मैंने वो वर्चुअल इन्वायरमेंट चेंज किया है। ये जो बेसिकली मैंने चेंज किया ना, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट कहलाता है। इससे बात करेंगे इंशाल्लाह किसी टाइम पे। खैर, क्या किया मैंने, पांडास को नमपाई को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं कोर्सेज को रीड करूँगा, सही है। तो ज़रा बताएं क्या लिखना पड़ेगा, pd.read_csv। अच्छा, कोर्सेज के पास, कोर्सेज के लिए हमारे पास दोनों फाइल्स मौजूद हैं। XLSX मतलब एक्सेल की फाइल भी मौजूद है, CSV की फाइल भी मौजूद है। आज तक हमने कभी भी एक्सेल की फाइल लोड नहीं करी, तो आज एक काम करते हैं, इस एक्सेल वाली फाइल से डेटा को रीड करते हैं, सही है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें CSV के बजाय सिर्फ एक्सेल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ भी नहीं। बाकी हमने वही आगे पाथ प्रोवाइड करना है। तो सिंस ये जो फाइल है मेरे डायरेक्ट फोल्डर के अंदर ही मौजूद है, मतलब जिस फोल्डर में मैं अपनी फाइल लेक्चर 48 पे काम कर रहा हूँ, इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास कोर्सेज की फाइल मौजूद है, सही है। तो सिंपल मैं कोर्सेज का मतलब उस फाइल का नाम यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, courses.excel की फाइल, सॉरी, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लेट से कोर्सेज वेरिएबल के अंदर ही सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा इसमें देखते हैं भी क्या डेटा मौजूद है। फिलहाल आगे जाते हैं और हम स्टूडेंट्स के डेटा को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। CSV आई थिंक स्टूडेंट की हमारे पास एक स्टूडेंट की भी एक्सेल फाइल मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसको एक्सेल से ही इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, डेटा सेम है, सिर्फ क्या है, फॉर्मेट चेंज है। तो यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स और यही वेरिएबल बनाते हैं और इसमें डेटा को सेव कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, स्टूडेंट्स में डेटा सेव हो गया। अभी देखते हैं डेटा किस तरह का मौजूद है फर्दर। मार्च को भी इंपोर्ट कर लेते हैं और क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, मार्च इक्वल्स टू, मैं मार्च में ही इसको सेव कर देता हूँ और मैं दोबारा से ये कमांड उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और मार्च के लिए हमारे पास CSV है, मार्च की एक्सेल फाइल मौजूद नहीं है। सिमिलरली अप्रैल की एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो मर्ज़ी है, खैर आपने कौन सा इंपोर्ट करना हो आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे CSV लिखता हूँ और यहाँ पे मार्च लिख के इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओह सॉरी, हाँ यही ना, ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ अप्रैल को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और अप्रैल, और यहाँ पे भी हम इसको अप्रैल वेरिएबल में सेव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ और फाइल्स भी हमने इंपोर्ट करनी है, लेकिन इसको देखते हैं। फिलहाल अभी हमने इस पर काम नहीं करना, अभी फ़िलहाल हमने इन 4 फाइल्स पे काम करना है, ठीक है। मैं आगे आता हूँ और हम यहाँ पे ना ज़रा अब इन डेटा को चेक करते हैं कि इस डेटा में मौजूद क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास कोर्सेज का डेटा था, ज़रा हम कोर्सेज का डेटा को यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है, कोर्स ID है, कोर्स नेम है, प्राइस है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। कोर्स ID जो मतलब ID असाइन की हुई है वो नॉर्मल ID है, वो इंडेक्स वाली ID नहीं है, समझिएगा। मतलब ये लाजमी नहीं कि 0 से स्टार्ट होते, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और 1 से लेके कहाँ तक की IDs जा रही है हमारी, 12 तक की IDs जा रही है, सही है। अच्छा, प्राइसेस आ रही है और ये हम इसको समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और ज़रा स्टूडेंट्स को डेटा देखते हैं कि स्टूडेंट्स टेबल के अंदर किस तरह का डेटा मौजूद है। ये स्टूडेंट्स हैं, अच्छा, और ये स्टूडेंट्स के नेम्स आ रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये मैंने असल में कुछ स्टूडेंट्स के नेम चेंज किए थे CSV फाइल के अंदर। एक मिनट दिएगा, हम उस CSV फाइल को डाउनलोड कर दें ताकि हम अपने नॉर्मल नेम्स पर आ जाएँ। स्टूडेंट्स CSV, और यहाँ से मैं इसको CSV करके रीड कर लेता हूँ। उसमें मैंने इसको सारे मतलब नाम नेम्स इसके मैंने चेंज किए थे बैठ के, हाँ ये आ गए, ठीक है। तो ये नेम्स आ गए मेरे पास, ये मैंने CSV में चेंज कर थे, शायद इसको मैं चेंज करना भूल जाऊँगा। खैर, तो ये आपको समझ आ चुका है कि स्टूडेंट ID मौजूद है, नेम मौजूद है, पार्टनर मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा डेटा हमारे पास, मार्च का डेटा है। मार्च के अंदर सिर्फ हमारे पास IDs मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट ID है, कोर्स ID है, सही है। और उसके बाद अप्रैल में भी यही डेटा मौजूद है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन है किसकी, अप्रैल मंथ की रजिस्ट्रेशन का डेटा ही है, ठीक है, वही डेटा मौजूद है। यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर है। सिंपल सा भी डेटा इंपोर्ट किया है और थोड़ा सा बस डेटा का ओवरव्यू लिया है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले अब हमने क्या करना है, एक काम करना है। वो काम क्या करना है, अगर आप लोग मार्च का डेटा देखें और अप्रैल का डेटा देखें, इन दोनों ही वेरिएबल्स के अंदर या इन दोनों ही टेबल्स के अंदर जो डेटा वो किसका है, स्टूडेंट्स का और कोर्सेज का,
ठीक है, मतलब दोनों टेबल्स के अंदर जो नेचर ऑफ द कॉलम है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्या मैं इनको मर्ज करके एक न्यू डेटा फ्रेम बना दूँ? मतलब क्या मैं इन दोनों मंथ के रजिस्ट्रेशन को कंबाइन कर लूँ, मर्ज कर दूँ, या मतलब अपेंड कर दूँ और मैं उसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। तो क्या होगा, बजाय कि मैं बारी बारी मार्च और अप्रैल का वेरिएबल कॉल करूँ, मेरे पास अगर दोनों का एक साथ डेटा चाहिए होगा, मैं उस वेरिएबल को कॉल करूँगा डायरेक्ट, और वहाँ से दोनों मंथ्स की टोटल जो रजिस्ट्रेशन है उसका डेटा उठा लूँगा। मेरी बात समझ रहे हैं जी? इसमें एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा, जी जी जैसे मंथ मार्च का एक कॉलम बना दें, जैसे मंथ का मार्च और अप्रैल वाले अप्रैल हट जाए, डेटा फ्रेम इनकी हो, लेकिन कभी हमें अलग करना पड़ जाए तो वहाँ पर ठीक है, बिल्कुल। चलें इसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये वाला काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्कैट का यूज़ करते हैं। अब मुझे याद नहीं कि हमने शायद इसको पहले कभी डिस्कस किया या नहीं किया। अभी कॉन्कैट क्या करता है, वैसे अगर किसी ने एक्सेल यूज़ किया हो ना, तो कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट, ये दो फंक्शन होते हैं, एक्सेल में भी होते हैं, और कॉन्कैटिनेट हमारा ये नॉर्मल पाइथन में भी एग्जिस्ट करता था कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने को, हाँ, स्ट्रिंग में हम कॉन्कैटिनेशन का वर्ड यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इन डेटा को वर्टिकली कॉन्कैट करना है। सही है, वर्टिकली कॉन्कैट करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल pd डॉट कॉन्कैट करेंगे, ये ब्रैकेट्स बनाएंगे, और यहाँ पे लिस्ट या टपल बना के हम उन वेरिएबल्स का नाम दे देंगे। तो मैं लिखता हूँ मार्च और अप्रैल लिखता हूँ। सही है, चले एग्जीक्यूट किया तो अब ज़रा देखें, यहाँ पे डेटा काफ़ी बड़ा हो गया है, और अब यहाँ पे क्या है, दोनों मंथ्स की जो टोटल रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सही है, अच्छा अब एक चीज़ ज़रा इसमें देखते हैं। पहले मैंने कौन सा मंथ लिखा भाई, मार्च मंथ लिखा, तो बेसिकली टॉप पे जो मुझे डेटा देखने को मिलेगा वो मार्च का ही डेटा होगा। ठीक है, समझ आने वाली बात है। और अप्रैल जो है उसके बाद वो स्टार्ट होगा कहाँ से, ये देखिए ना, जीरो से दोबारा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडेक्स वाले कॉलम पे ज़रा गौर करें तो जीरो से लेके 24 तक का हमें डेटा मिला, मतलब 25 डेज़ का डेटा है ये, सॉरी 25 डेज़ नहीं, 25 रजिस्ट्रेशन का डेटा है। ठीक है, सिमिलरली अप्रैल के अंदर हमें फिर जीरो से इंडेक्स देखने को मिल रहा है, कहाँ तक जा रहा है वो 27, मतलब 28 रजिस्ट्रेशन का डेटा मौजूद है। तो अगर मैं ऊपर जाता हूँ और मैं आपको मार्च की शेप दिखाऊँ, मार्च डॉट शेप, तो क्या शेप आ रही है भाई, 25 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वही 0 से 24 तक के नंबर्स होगा इंडेक्स वाइज। और अगर अप्रैल की शेप देखें हम, तो अप्रैल की शेप के अंदर हमें 28 डेज, मतलब 0 से 27 इंडेक्स वाइज हमें डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर एक रिक्वायरमेंट है, लेट से हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो इंडेक्स है ना ये कंटिन्यूस आए। अभी क्या आ रहा है, ये मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे, स्प्लिट हुआ आ रहा है कि भाई मार्च का अलग दिखा रहा है ये और अप्रैल का अलग दिखा रहा है। सही है, और मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये चूँकि हमने डेटा इस तरह से इंपोर्ट किया है, डेटा को जब रीड किया तो उनके पास इंडेक्सेस ही हमारे असाइन हुए थे, तो इसलिए वो बिल्कुल सही उठा रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको एक कंटिन्यूस डेटा बनाना चाह रहे हैं इंडेक्स वाइज, तो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं किसकी मदद से, इग्नोर इंडेक्स की मदद से। सही है, तो क्या करूँगा मैं इसी कमांड को उठा के दोबारा रन करता हूँ, और रन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉमा लगाकर इग्नोर इंडेक्स, और इसको ट्रू कर दूँगा। सही है, देखें ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखें क्या नंबर देखने को मिल रहा है मुझे, 52 रादर देन 27। पहले 27 देखने को मिल रहा था, और अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 24 के बाद 0 देखने को मिल रहा था, वो अब यहाँ से जा चुका है। क्लियर है? तो एक तरीके से क्या हुआ, इग्नोर इंडेक्स की मदद से कंटिन्यूस हमारे इंडिसेस बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हाँ उस पर मैं आता हूँ, बिल्कुल उस पर मैं आता हूँ। अगर आप लोग ये बोलते हैं ना कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि टॉप वाला डेटा जो है उसमें मार्च लिखा हुआ आ जाए 24 तक, और फिर नेक्स्ट से अप्रैल लिखा हुआ आ जाए, उस पर भी मैं आता हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, क्या नाम दें इसको, 2 मंथ्स चले। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा काम किया। अच्छा, अपेंड एक तरीका हुआ करता था, जो अभी हमने कॉन्केट किया है ना, अपेंड एक तरीका होता था, हम क्या करते थे उसको इस तरह से लिखते थे। अब तो खैर वो डेप्लीकेट हो गया है, लेकिन हम उसको इस तरह लिखते थे, मार्च डॉट अपेंड करके अगर अप्रैल लिख दिया करते थे तो वो एक पहले काम कर जाया करता था। ठीक है, अब वो डेप्लीकेट हो गया है, तो इसकी वजह से हमें क्या दिखाएगा, वो एरर दिखा देगा कि भाई ये चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, खैर ऐसे मैं देख रहा था, मुझे मिल गया था, मैंने कहा चलो इसको डिस्कस कर लूँगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पॉइंट पर आते हैं कि भाई वो जो आप मार्च और अप्रैल की बात कर रहे हैं ना, लेट से हमें क्या करना है,
वो वाली चीज़ हैंडल करनी है कि मुझे मार्च और अप्रैल भी देखना है, तो क्या करेंगे हम, उसको बोलते हैं मल्टी इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको? मल्टी इंडेक्स का नाम देते हैं कि हम एक से ज़्यादा इंडिसेस देने वाले हैं, ठीक है। और ये किस तरह से होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं लिखता हूँ pd डॉट कॉन्केट और मैं यहाँ पास करता हूँ लिस्ट बना के मार्च को और अप्रैल को। ये तो वही वाला चीज़ हो गई कि आपको ये सिंपल कॉन्केट करके दे देगा और आपको इंडिसेस इसी तरह देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है कीज़ का, मैं कीज़ में जाके इसको बताता हूँ कि लेट से मार्च मैंने नाम दिया और अप्रैल नाम दिया। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जो मार्च वाला डेटा है ना, उसको एक तरह की क्या की असाइन कर दो, मार्च की और अप्रैल वाले को अप्रैल की असाइन कर दो। पहले डेटा देखते हैं किस तरह दिख रहा है मेरे। तो देखें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें अप्रैल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मार्च देखने को मिल रहा है, सही है। तो टॉप के 24 डेज जो हैं वो क्या हो गए, मार्च वाले हो गए, सही है। सॉरी डेज क्यों बोल रहा हूँ बार बार, 24 रजिस्ट्रेशंस, 25 रजिस्ट्रेशन किसकी हो गई, मार्च की हो गई, और रिमेनिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो किसकी हो गई, अप्रैल की हो गई, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि वो क्या हो कि कॉलम के अंदर बार बार आपको मार्च दिखने को मिले, जितनी मार्च की रजिस्ट्रेशन से वो सारी आपको बराबर में सारी मल्टीपल टाइम्स मार्च देखने को मिले और नीचे फिर आपको अप्रैल देखने को मिले, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक मेथड होता है आई थिंक डॉट रीसेट इंडेक्स का। चला के देखते हैं इसको। हाँ देखें इसने क्या किया आपका, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा है, पहले समझते हैं। इसने एक हमारे लिए क्या किया, एक कंटिन्यूस इंडेक्स बनाया लेफ़्ट साइड पर और ये हमें शो करा दिया, ठीक है। एक काम कर रहा है, जो इग्नोर इंडेक्स किया करता था ये वाला काम इसने रीसेट इंडेक्स से किया। दूसरा काम क्या किया कि इसने एक न्यू कॉलम बनाया लेवल 0 के नेम से और सब में मार्च लगा दिया, कहाँ तक के 24 तक, ठीक है। और उसके बाद एक लेवल 1 कॉलम बनाया, उसमें उसने क्या किया, ओरिजिनल इंडिसेस को उठा के यहाँ पे स्टोर करवा दिया। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। और बाकी आपका स्टूडेंट कोर्स आईडी कोर्स आईडी बिल्कुल सेम चला आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा नीचे जाते हैं तो अप्रैल और फिर वही 0 से हमें डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो चुका है, ये आपका एक मल्टी इंडेक्स इसको बोला जा सकता है कि हमने एक तरीके का क्या किया है, मल्टी इंडेक्स यहाँ पे असाइन करके उनको कॉलम्स बना दिया है, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको कंटिन्यूस वाले डेटा से उठाना चाहें या लेवल 0 लेवल 1 वाले कॉलम से उठाना चाहें तो हम इसको इस तरह से उठा सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि अभी शायद इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, देखते हैं क्यूरीज नीचे लिखी हुई, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको आगे किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। हाँ बल्कि करना पड़ेगा सेव, क्या करना है मुझे, फेच करना है डेटा को किसी। मैं काम करता हूँ, मैंने एक मिनट, मैं इस डेटा को भी सेव करता हूँ। लेट से कोई नेम सजेस्ट करें वेरिएबल, क्या इसको नाम दूँ? हाँ मल्टी इंडेक्स नाम देते हैं। एक मिनट, ऊपर वाला डेटा किस तरह का था, 2 मंथ्स का, इसमें हमने सिर्फ वो किया था ना, कॉन्केट किया था सिंपल। हाँ इसमें सिर्फ सिंपल कॉन्केट किया था, चलो इसको मल्टी इंडेक्स ही नाम दे देते हैं। ठीक है, एक ये बन सकता है हमारा, एक ये वेरिएबल बन सकता है। और आपको मालूम है कि अगर मैंने ये रीसेट इंडेक्स नहीं यूज़ किया होता तो ऑब्जेक्ट हमारा किस तरह बन रहा था, मतलब हमारा डेटा किस तरह शो हो रहा था। एक मिनट दिएगा, ठीक है। अच्छा असल जो मल्टी इंडेक्स हमारा डेटा फ्रेम है ना, वो ये वाला है। सबसे पहले बात समझिएगा, ये मतलब हम इसको बोल सकते हैं मल्टी इंडेक्स, लेकिन अगर आप जब इसको ज़रा गौर करें ना, मल्टी इंडेक्स को जो हमने नाम दे दिया है, एक्चुअली ये मल्टी इंडेक्स ये रहा, ये मल्टी इंडेक्स एक तरह से रहा नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि उसने क्या किया, इंडेक्स मतलब मंथ्स को और जो उनके इंडिसेस थे उनको कॉलम्स ही बना दिया है अब, ठीक है। तो हम कॉलम्स की मदद से तो अब ये डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो इंडेक्स नहीं रहा। इंडेक्स से मुराद मतलब ये जो आपको लेफ्ट में देखने को मिल रहा है ना, ये कॉलम आपका कंप्लीटली चेंज हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ बोलने की हद तक ये सही है, लेकिन एक्चुअली ये मल्टी इंडेक्स नहीं रहा। लेकिन अगर आप नीचे वाले डेटा को देखें, अब इसको देखें ज़रा, ये आपका एक इंडेक्स है और ये आपका दूसरा इंडेक्स है, ठीक है। और ये मल्टी इंडेक्स है आपका, ये वाला सिनेरियो आपका मल्टी इंडेक्स बनता है इन रियलिटी, ठीक है। सिमिलरली ये आपके नीचे वाला डेटा भी ये मल्टी इंडेक्स का है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को मल्टी इंडेक्स का नाम देते हैं, ऊपर वाले को ओवरराइड कर देते हैं फिलहाल।
ठीक है, अब करना क्या है हमने कि हमने जो है ना डेटा निकालना है। डेटा किस तरह से निकालना है, लेट से मैं मल्टी इंडेक्स वाली वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ। अब लेट से मुझे क्या करना है, अप्रैल का 4 वाला डेटा निकालना है। अप्रैल का मतलब जो 4th रजिस्ट्रेशन है, एक्चुअली 5th रजिस्ट्रेशन है वैसे तो, लेकिन इंडेक्स वाइज क्या है, ये 4th रजिस्ट्रेशन है इंडेक्स के हिसाब से। मुझे उसकी कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी निकालनी है। बात समझ रहे, स्टूडेंट और कोर्स आईडी मुझे निकालनी है। चलें, तो क्या करना पड़ेगा मुझे जी, 4th स्टूडेंट की अच्छा ये मार्च की बात हो रही है, चलें हम मार्च की निकाल लेते हैं। मुझे ज़रा बताएं कि मुझे मार्च की 4th वाली जो है इंडेक्स के हिसाब से स्टूडेंट और कोर्स आईडी निकालनी है। तो क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, हमने टेक्निक पढ़ी है लॉक वाली। ठीक है, लॉक में क्या होता है, हम लेबल्स का यूज़ करते हैं। इंडेक्स तो यूज़ करते हैं, मतलब इंडेक्स तो पास करते हैं, लेकिन वो किस तरह के इंडेक्स होते हैं, जो हमें सामने दिख रहे होते हैं, उसको हमने लेबल इंडेक्स बोला हुआ था। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे जाकर इसको बताऊँ, मल्टी इंडेक्स वेरिएबल का नाम लिखा, डॉट लॉक लिखा, और फिर मैं क्या बताऊँगा इसको, अच्छा टपल बना के हमें बताना पड़ेगा। मल्टी इंडेक्स में हम टपल बना के निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या था, मार्च, और कॉमा करके क्या बोलूँ मैं इसको, 4। ज़रा देखते हैं स्टूडेंट आईडी क्या लाया, 16, और कोर्स आईडी क्या लेकर आया है, 9 लेकर आया। मैच कर लेते हैं 16 और 9, आ गई डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये आपका मल्टी इंडेक्स का यूज़ करते हुए आप डेटा को फेच कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हमें लेट से अप्रैल का कोई डेटा निकालना है, शायद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 11th स्टूडेंट का निकालना है अप्रैल का। ठीक है, तो बताएं जरा जल्दी से क्या होगा, मल्टी इंडेक्स लिखूंगा, डॉट लॉक लिखूंगा, और फिर टपल बना के क्या बताऊंगा इसको, अप्रैल की शॉर्टकट ये हो गई, और क्या है 11th स्टूडेंट है, हम इसको इंडेक्स ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 11 यहाँ पास कर दिया, तो ये आईडी लिया आया, 12 और 5 है। वापसी आगे इसको मैच करेंगे तो वही हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा फिलहाल अभी हमारे पास ज्वाइंट्स में इसका काम नहीं है, लेकिन जब हम अभी नीचे क्यूरीज रन कर रहे होंगे ना, तो हमें इस तरह का ये डेटा हमें यूज़ करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो खैर अभी फिलहाल इसको यहीं भी इनफ रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और पार्ट हमने करना है। अभी आपने देखा मैंने पीडी कॉन्केट का यूज़ करते हुए इनको वर्टिकली कॉन्केट किया है। ठीक है, वर्टिकली कॉन्केट हुआ है। वैसे अगर इसको हॉरिजॉन्टली कॉन्केट करना चाहें तो सेंस तो नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल के अंदर, मतलब कोई आप एक्सेल फाइल कंसिडर कर लें या कोई भी एक टेबल कंसिडर कर लें, उसमें एक ही टेबल के अंदर हमें एक जैसे मल्टीपल कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक नेम वाले मल्टीपल कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये डेटा सही नहीं होता। लेकिन अगर लेट से हमें फिर भी अगर हॉरिजॉन्टली इनको कॉन्केट करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा, कि हमें अभी वर्टिकली हमने कॉन्केट किया है ना, मैं अब वर्टिकली नहीं, मैं अप्रैल को और मार्च को हॉरिजॉन्टली कॉन्केट करूँगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इनको जोड़ूंगा। अब मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, pd.concat करूँगा और यहाँ लिखूँगा मार्च और फिर अप्रैल, और फिर यहाँ पे आके एक्सिस की एक कमांड है उसको 1 के पास कर दूँगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, कोर्स आईडी यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो मतलब सेम कॉलम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था डेटा के अंदर। ठीक है, लेकिन खैर ये हमने करके देखा कि अगर हमें कल को फॉर एग्जांपल किसी डेटा को या डिफरेंट टेबल्स को अगर हॉरिजॉन्टली मर्ज करना पड़ जाए, ठीक है, मर्ज सॉरी नहीं, ये कॉन्केट हो रहा है, ये कॉन्केट करना पड़ जाए इस तरीके से। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास करके उन टेबल्स को मर्ज कॉन्केट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एक बात समझते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं मार्च की शेप निकालता हूँ तो मार्च की शेप में कितनी वैल्यूज़ थी हमारे पास, कितनी रोज थी मार्च की शेप में, 25, और अप्रैल में कितनी है 27, 28 एक्चुअली, अगर लेंथ के हिसाब से देखें तो 28 है, इंडेक्स वाइज में 27 बनती है। ठीक है, टोटल 28 है, तो 0 से जब इंडेक्स स्टार्ट होगा 27 तक जाके 28 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो अब जब मैं इनको हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहा हूँ तो अब बात समझिएगा, मेरे पास जो पहले मार्च का डेटा आ रहा है उसमें 25 रोज का डेटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बराबर में जब अप्रैल का डेटा आएगा तो अप्रैल के डेटा के अंदर मेरे पास टोटल कितनी रोज बनने वाली है, 28 रोज बनने वाली हैं। तो मार्च के अंदर 3 रोज क्या होंगी मेरे पास, उनमें कोई डेटा होगा ही नहीं, ऐसे ही है ना। तो पांडास क्या करेगा, उसको नल शो कर देगा, NaN करके हमें डिस्प्ले कर देगा। ये देखें इसने क्या किया, उसको हमें नल करके शो कर देगा, भाई यहाँ पर कुछ डेटा उसको देखने को नहीं मिला। ठीक है, समझ रहे हैं बात को।
तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली कॉन्कैट कर सकते हैं। मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम, देखते हैं इसको ये क्या होता है। फ़िलहाल के लिए टॉपिक का पार्ट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हमने ज्वाइंट्स पर डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले एक बात करते हैं, उसके बाद हम इस पॉइंट पर आते हैं। देखें, कोर्सेज, स्टूडेंट्स, मार्च और अप्रैल, ये चारों आपको डेटा सेट्स क्लियर है, मतलब डेटा फ्रेम्स में जो डेटा मौजूद है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया इसका आइडिया। अब देखें होता क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से कोई इंस्टीट्यूट है या कोई स्कूल है या कोई भी मतलब कोई भी इदारा है। अब उसमें क्या होता है, स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें स्टूडेंट का डेटा मौजूद है, मतलब उधर स्कूल्स में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं तो उनका तमाम डेटा मौजूद है। अब स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की क्लास, अगर क्लास में कोई सेक्शन है तो स्टूडेंट का सेक्शन, और क्या होगा लेट से उसके बाद रोल नंबर हो गया, फीस हो गई, और अगर लेट से वो स्कूल के 2 टाइमिंग्स हैं, मतलब एक सुबह चलता है और शाम में चलता है, ठीक है, यूजुअली जैसे यूनिवर्सिटी में हो रहा होता है, तो उसकी शिफ्ट्स होंगी, ठीक है, और फर्दर उसका रिलेटेड उसकी फर्दर डिटेल्स मौजूद होगी, XYZ जो भी हो सकती है। अब ये काफ़ी डिटेल्स हो गई, मतलब इसकी मदद से काफ़ी सारे हमारे कॉलम्स बन जाएंगे एक स्टूडेंट टेबल के अंदर। ऐसे ही मे बी के 10 के अराउंड कॉलम्स अभी हमने डिस्कस कर लिए शायद, सही। अच्छा, अब अगर मैं एक और कुछ और डिटेल इस स्टूडेंट की आगे लिखना चाह रहा हूँ, लेट से मैंने एक स्टूडेंट का टेबल है, आप लोग इमेजिन कर रहे हैं, मैं चले एक्सेल खोल लेता हूँ, उसमें हम ज़रा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब लेट से यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ गया, ठीक है, और उसका यहाँ पर आईडी आ गई, फ़ी आ गई, और क्लास आ गई, ठीक है, शिफ्ट आ गई, और फर्दर कॉलम्स के नाम्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे हम फर्दर इनको लिख सकते हैं। अब लेट से ये तो सिर्फ उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, उस स्टूडेंट की डिटेल है। अब उसके फादर की डिटेल तो अभी तक हमने जिक्र ही नहीं करी है। लेट से अब क्या मैं फादर की डिटेल के लिए यहाँ पर आके उसके फादर का नाम लिखूँगा, ठीक है, और अब फादर का जब नाम लिखें तो फादर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल्स कलेक्ट करते हैं, मतलब फादर और जो पेरेंट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेट से अब वो फादर की जॉब के बारे में अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, भाई उसकी फादर की जॉब क्या है, ठीक है, हाँ, ऑक्यूपेशन हो गया, जॉब हो गई, ठीक है। और क्या हो सकता है, लेट से आई एम नॉट श्योर, शायद सैलरी के बारे में अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि फादर की सैलरी कितनी है, कुछ स्कूल्स में ये पॉलिसी है, ठीक है। तो लेट से उन्होंने यहाँ पे एक सैलरी उन्होंने रखनी है फादर की, उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। और क्या हो गया, लेट से फादर की एज हो सकती है, वैसे मे बी शायद हो सकती है, ठीक है, फिलहाल एक रैंडम हम लिख रहे हैं। और क्या हो सकता है कि ऑफिस एड्रेस का उन्होंने कुछ डिटेल यहाँ पे अपने पास सेव की हुई है, इसके अलावा होम एड्रेस हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब ये फादर की कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन और रखी हुई है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब फादर की रख रहे हैं तो मदर की भी तो रखते हैं, वो मदर का नाम, मदर की फर्दर डिटेल्स भी उनके पास मौजूद होंगी कि हाउस वाइफ हैं, जॉब करती हैं, क्या है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, समझे बात को, एक ही टेबल के अंदर हमारे पास बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। और ये कभी भी खास तौर पर अगर हम SQL के हिसाब से बात करें ना, डेटाबेस के हिसाब से, कभी भी इस तरह का स्कीमा रिकमेंडेड नहीं होता, मतलब जो डेटा को स्टोर किया जाता है ना, कभी भी इस तरह से डेटा को स्टोर नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, डिफरेंट सेपरेट टेबल्स बनाए जाते हैं और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, मतलब स्टूडेंट का एक अलग टेबल देखने को मिलेगा, फादर का एक अलग टेबल देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ तमाम स्टूडेंट्स के फादर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, सही है। सिमिलरली मदर्स के नेम से एक बिल्कुल सेपरेट टेबल होगा, जिसमें जो भी मदर की इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने रखी हुई होगी, ठीक है, डिफरेंट टेबल्स होंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर चलो डिफरेंट टेबल्स बना लिए हमने, तो हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, लेट से कि भाई पहला स्टूडेंट है हामिद, तो अब हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इमेजिन करें ये बिल्कुल एक सेपरेट टेबल है स्टूडेंट का, ठीक है, और फादर का एक बिल्कुल सेपरेट टेबल है। लेट से मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के ले जाता हूँ सेकेंड शीट पर, और ये मेरे पास एक सेकेंड टेबल हो गया, ठीक है। और सिमिलरली एक और टेबल है, उसमें सिर्फ मदर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, लेकिन अब हम किस तरह से उनको लिंक कर पा रहे होंगे कि भाई स्टूडेंट आईडी या रिकॉर्ड की के जरिए, हाँ एग्जैक्टली। तो देखें, अब आप लोगों ने बता दिया, सही है, लेकिन आप लोग मुझे बताएं क्या सीक्वेंस वाइज इसको स्टोर करना सेंस बनाएगा। मतलब लेट से अगर हामिद पहले नंबर पे आया हुआ है, तो फादर के टेबल में जाके हम पहले जो फादर की डिटेल होगी वो हामिद की ही फादर की डिटेल होगी, क्या ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं होता, ये सीक्वेंस नहीं चलती। क्या होता है, हम प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइमरी की, फॉरेन की, या सिंपल अल्फाज में बोलने हम क्या करेंगे, कोई एक कॉलम रखेंगे,
ठीक है, और उस कॉलम के अंदर हम फादर की आईडीज़ को वहाँ पर मेंशन करेंगे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे फादर की क्या था, ये फादर नेम था ना, मैं यहाँ पे एक कॉलम ओरेट करता हूँ, किस तरह से होगा, हाँ लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हैं एफ आई डी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी कर लें, एफ आई डी कर लें, और फिर मैं क्या करूँगा, लेट्स से यहाँ पे फादर की आईडी दी हुई है हमने 1 या लेट्स से 10 दी हुई है फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस में नहीं डेटा हमारा, ऊपर नीचे हुआ फादर का डेटा, लेकिन यहाँ पे फादर आईडी क्या मिली हुई है, 10 मिली हुई है, लेकिन वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फादर आईडी यहाँ पे हम मैप करवा देंगे और यहाँ पे इसको क्या असाइन कर देंगे, फादर आईडी इसकी 10 असाइन कर देंगे। सिमिलरली मदर के टेबल में जाएंगे, मदर के टेबल के अंदर एक मदर आईडी होगी और लेट्स यहाँ पे मदर आईडी है इसकी 15, हामिद की बात हो रही है अभी फिलहाल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आके एक और कॉलम के अंदर इस आईडी को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा, अच्छा भाई ये जो हामिद है इसकी खुद की डिटेल तो इस टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसके फादर की जो डिटेल है हमें फादर के टेबल में जाके जिस रिकॉर्ड की आईडी 10 देखने को मिलेगी वो किसके फादर की डिटेल है, हामिद के फादर की डिटेल है। ये बात समझ पा रहे हैं। और मदर में जाके 15 वाली रिकॉर्ड को देखेंगे, 15 रिकॉर्ड वाली आईडी को देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, अच्छा भाई उसकी मदर की ये फर्दर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, डेटा हमारा एक तो रिप्रेजेंटेबल भी है, मैनेजेबल भी है, और कोई मतलब एक तरह से जो मेसी होता है ना डेटा, बिल्कुल हर चीज़ एक साथ आ गई है, उससे यहाँ पे मतलब ये डिज़ाइन करके बचा जा रहा है, इस तरह से डिज़ाइन करके टेबल्स को उस चीज़ से बचा जा रहा है। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो अभी हम ज्वाइंट्स देख रहे हैं ना, मतलब ये जो हमने एक लिंक का पैरामीटर देखा कि हम क्या कर रहे होंगे, इस तरह से लिंक कर रहे होंगे, इसी चीज़ पर हमने डिस्कशन करनी है ज्वाइंट्स की मदद से, ठीक है। ये बताइए आप सबको क्लियर है। चले हम आपसी ज्वाइंट्स पर चलते हैं फिर हम, और हमने क्या करना है, सबसे पहले इनर ज्वाइन देखना है। अच्छा, इनर ज्वाइन के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे और ज़रा समझते हैं कि इनर ज्वाइन क्या होता है। अच्छा, आप लोगों को ये याद होगा कि हम लोगों ने कुछ क्या टॉपिक था, सेट से रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन करी थी, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कब करी थी, लेकिन हमने उसमें शायद यूनियन देखा था, इंटरसेक्शन देखा था, और शायद वेन डायग्राम भी हमने डिस्कस करी थी, शायद ऐसा ही है, वेन डायग्राम डिस्कस करी थी। तो उससे रिलेटेड पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। लेट से मेरे पास एक सेट है ए, और इस सेट ए के अंदर मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं 1 2 3 4, ठीक है। बी एक सेट है, इसमें नंबर्स मौजूद हैं 2 3 4 5, ठीक है। ये दो सेट्स आ गए। अच्छा, अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाने जाऊँ, अभी यूनियन इंटरसेक्शन पे नहीं जा रहे, सिंपल डायरेक्ट वेन डायग्राम पे जाते हैं। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊँ तो आपको मालूम है वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि भाई एक सर्कल ए का बन जाएगा, एक सर्कल किसका बनेगा, बी का बनेगा, ठीक है। अब आप लोग सोच के बताएं कि जो सर्कल्स बनेंगे क्या ये सर्कल्स डिसजॉइंट सर्कल्स होंगे या ओवरलैपिंग सर्कल्स होंगे, मतलब वो सर्कल इस तरह से सेपरेट होंगे, डिसजॉइंट्स बोलते हैं इसको सेट्स की टर्म में, या ओवरलैपिंग होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ सेम कॉमन फंक्शनैलिटी है या कॉमन नंबर मौजूद है, सही है। तो ये वाला तरीका नहीं होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, यहाँ पर वो सर्कल्स ओवरलैपिंग होंगे। तो मैंने एक सर्कल बनाया जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे ए को, और एक और सर्कल बनाया जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को, ठीक है। अब ये जो पार्ट है आपका सेंटर वाला, ठीक है, जिसमें माउस की मूवमेंट देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है बेसिकली, ये वो एरिया है जो ये बताएगा कि भाई ए के पास और बी के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, मतलब दोनों के पास जो चीज़ें मौजूद होंगी उनको इस जगह पे लिखा जा रहा होगा, सेंटर वाली जगह पर, ठीक है। तो जरा जल्दी से बताएं क्या आएगा यहाँ पे, 2 3 4 आ जाएगा, सही है। ये तीनों चीज़ें कॉमन थी दोनों के अंदर। अच्छा, अब क्या क्या रह गया मेरे पास, ए रह गया, ए सेट के अंदर 1 रह गया, सॉरी ए सेट के अंदर क्या रह गया, 1 रह गया, और 1 बी में नहीं है, तो कहाँ लिखा जाएगा, वो रिमेनिंग पार्ट में लिखा जाएगा, ए के इस तरफ, ठीक। और बी में क्या 5 लिखा जाएगा यहाँ पर। ये बात समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने ये चीज़ जो फिल करी है कॉमन वाली, ये कहलाती है इनर, सही है। तो ये सेंटर वाला सेक्शन क्या कहलाएगा, बेसिकली इनर ज्वाइन कहलाएगा। अब जरा इसको समझेंगे हम क्या बोलने जा रहे हैं। देखिए, जब भी हम इनर ज्वाइन लगा रहे होंगे ना टेबल्स पे, जब भी हम टेबल्स पे इनर ज्वाइन लगा रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हम उसको बोल देंगे पांडास को, तुम क्या करो, दोनों टेबल्स में जाओ और दोनों टेबल्स के अंदर जो सेम रिकॉर्ड्स हैं, मतलब दोनों टेबल्स के अंदर मिलने चाहिए वो रिकॉर्ड्स, उनको लेकर आओ। समझ रहे मेरी बात को। अब लेट से अभी हम काम कर रहे थे कि इस पर स्टूडेंट के एक टेबल है
ठीक है, जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है और पार्टनर था। ठीक है, 3 चीज़ें थी, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और पार्टनर, उसकी 3 चीज़ें थी। और लेट से मैं एक मार्च का टेबल उठाता हूँ। ठीक है, मार्च के टेबल के अंदर क्या मौजूद है मेरे पास, सिर्फ 2 डेटा मौजूद है, मतलब 2 कॉलम्स मौजूद है, एक स्टूडेंट की आईडी, एक कोर्स की आईडी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक काम करो, मतलब मैं पांडास को बोलता हूँ कि स्टूडेंट वाले टेबल को मर्ज करो किसके साथ, मार्च वाले टेबल के साथ मर्ज करो, लेकिन किस तरह का मर्ज करो, इनर ज्वाइन की तरह, मतलब इनर ज्वाइन के बिहाफ में मर्ज करो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको कि स्टूडेंट वो वाले स्टूडेंट्स का डेटा लाओ जिन्होंने मार्च में रजिस्ट्रेशन की है, यही मतलब है। या इन अदर वर्ड्स कि वो स्टूडेंट्स का डेटा लाओ जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, चलें इसको देखते हैं ज़रा हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, और मैं जिस टेबल के साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ उसका नाम लिखूंगा, क्या नाम है उसका, मार्च। और अच्छा, अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ें बतानी होगी कम से कम। ठीक है, एक तो अंदर बताना होता है किस टेबल के साथ मर्ज करो, दूसरी चीज़ बतानी होती है कि किस कॉलम पर मर्ज करो। सही है, किस कॉलम पर मर्ज करो, ये समझें एक बात। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स के नेम्स देखें जरा इसके, और मैं लिखता हूँ मार्च डॉट कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे भी कॉलम्स के नेम देखें, स्टूडेंट आईडी, नेम, पार्टनर आ गया, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी आ गया। अब एक बात समझिएगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपने मतलब आपसे अगर पूछ ले जाए कि 2 टेबल्स हैं, आप बताएं कि आप उनको मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपने ये बताना है। तो आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि वो मर्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते जी? सॉरी, हाँ, सेम फीचर होना चाहिए या दोनों के अंदर आपका सेम कॉलम होना चाहिए। नाम कुछ भी हो सकता है भले। देखें, अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मौजूद है, स्टूडेंट के टेबल के अंदर यहाँ भी क्या मौजूद है, स्टूडेंट आईडी बिल्कुल सेम नेम से मौजूद है, लेकिन हमें पता है कि दोनों की दोनों चीज़ें किसको शो कर रही है, स्टूडेंट की आईडीज़ को ही शो कर रही है। लेट्स से कि मेरे पास स्टूडेंट के टेबल के अंदर इस कॉलम का नेम हो जाता है सिर्फ आईडी। ठीक है, सिर्फ आईडी, और वो मेक सेंस कर रहा है कि हाँ भाई वो आईडी जो है किसकी, स्टूडेंट की ही आईडी है, क्योंकि स्टूडेंट का टेबल है, बाकी तो और कोई इस तरह की आईडी का कॉलम यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम खुद समझेंगे अच्छा ये आईडी जो है वो स्टूडेंट की आईडी है, लेकिन मार्च के टेबल के अंदर बेसिकली हमें कॉलम देखने को मिल रहा है स्टूडेंट आईडी। सही है, तो नेम भले डिफरेंट हो, लेकिन दोनों जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सही है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम स्टूडेंट आईडी को हरगिज़ कोर्स आईडी के साथ मतलब मर्ज नहीं करा सकते, कोर्स आईडी के बिहाफ पे मर्ज नहीं करा सकते। ठीक है, हम भले नेम चेंज हो, लेकिन वो दोनों क्वांटिटीज है, दोनों जो चीज़ें हैं वो किसको, सेम चीज़ को पॉइंट आउट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों टेबल्स के अंदर देखेंगे कि भाई कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है या कोई ऐसा कॉमन फीचर है जो दोनों के अंदर मौजूद हो, तो ही हम मर्ज कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास और स्टूडेंट आईडी है, तो मैं क्या लिखूँगा, ऑन के अंदर बताऊँगा कि किस बिहाफ पर उनको तुमने मर्ज करना है। तो मैं क्या बताऊँगा यहाँ पे आगे, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, कि स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पे क्या करो, मर्ज करो। और हाउ में बताऊंगा, थर्ड चीज़ है मेरे पास, किस तरह मर्ज करो, इनर करो। ठीक है, समझ रहे हैं, 3 हमें यहाँ पे कमांड्स देनी है, 3 एट्रीब्यूट्स का जिक्र करना है। पहले टेबल कॉलम के नाम डिफरेंट हो, आईडी और स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे क्या दोनों बताने पड़ेंगे? हाँ, फिर आपको दोनों बताने पड़ेंगे। आप उसको बताएंगे, लेट से स्टूडेंट्स के अंदर क्या मौजूद है, आपका सिर्फ आईडी मौजूद है, और यहाँ पर मतलब मार्च वाले के अंदर आपका स्टूडेंट आईडी मौजूद है। तो फिर आप उसको इस तरह से लिखेंगे, आप उसको बोलेंगे लेफ़्ट ऑन करके, यहाँ पे एक आता है हमारे पास एट्रीब्यूट लेफ़्ट ऑन। ठीक है, और आप बोलेंगे लेफ़्ट ऑन। अब लेफ़्ट वाला आपका टेबल कौन सा है, बाहर वाला टेबल है स्टूडेंट्स का। आप बताएंगे लेफ़्ट ऑन में क्या है, सिर्फ आईडी है। ठीक है, जबकि आप बोलेंगे राइट ऑन, राइट वाले टेबल में मतलब ये जो अंदर वाला टेबल है, अंदर वाला टेबल आपका राइट पे, तो आप इसको बोलेंगे यहाँ पे क्या है आपका स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे उसको मतलब कॉलम्स को आप मैच करवाएंगे, समझ रहे। और हाउ में बताएंगे कि भाई किस तरह का तुमने डेटा लाना है, इनर जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और अब देखें यहाँ पर हमें वो डेटा देखने को मिल रहा है जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन था। सही है, चले ज़रा देखें, स्टूडेंट आईडी 1। ठीक है, नाम क्या उसका, अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला तो आएगा, लाजमी सी बात है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी, नेम और पार्टनर, ये 3 चीज़ें मौजूद हैं।
ठीक है। तो होगा क्या, मैंने इसको इस टेबल को मर्ज किया इस वाले टेबल के साथ, तो दोनों के पास स्टूडेंट आईडी सेम है ना, मतलब कॉलम सेम है, तो ये एक ही मर्तबा आएगा। जो सेम कॉलम होंगे वो एक मर्तबा आएगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो डिफरेंट कॉलम्स होंगे वो हमें सारे देखने को मिल रहे होंगे। तो नेम, पार्टनर, कोर्स आईडी देखें, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कोर्स आईडी सॉरी स्टूडेंट आईडी एक ही मर्तबा देखने को मिलेगा, सही है। भले हमने इसको राइट और लेफ्ट होल्ड करके भी यूज़ किया, तो जब भी हमें एक ही मर्तबा यहाँ पे देखने को मिल रहा होता, ठीक है। अब नाम पत्नी क्या देता है उसको देख लेंगे हम बाद में जाके। खैर, तो स्टूडेंट आईडी है, उसका नाम क्या है भाई, अब्दुल्ला। पार्टनर उसका क्या है, 23, और उसने मार्च के मंथ में पहले किस कोर्स में इनरोलमेंट करी, कोर्स आईडी जिसकी 1 है उस कोर्स में इनरोलमेंट करी, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा उसी अब्दुल्ला ने एक और कोर्स में इनरोलमेंट करी, और उस कोर्स की आईडी क्या है, 6 है, ठीक है। समझ रहे बात को। सिमिलरली ताहा है, उसने एक ही कोर्स में इनरोलमेंट करी है और कोर्स आईडी उसकी 3 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपीटेड नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसी वजह से कि अगर मैं आपको मार्च का डेटा दिखाऊं, मार्च के डेटा के अंदर देखें, हमें आईडीज लाजमी रिपीट होती हुई मिल रही होंगी, ठीक है। क्या था हमारे पास, अब्दुल्ला की आईडी क्या आ रही थी, 1 थी ना, तो यहाँ पर 1 हमें देखें एक मरतबा ये देखने को मिल रहा है 1, ठीक है, और एक मरतबा 1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब अब उसने 2 मरतबा रजिस्ट्रेशन करी है, तो क्या हो रहा है, हमें इसी वजह से 2 मरतबा उसका डेटा देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से अगर आप टोटल इसका रिकॉर्ड देखें तो अच्छा 24 दिखा रहा है अभी, वो शायद अप्रैल वाले में ज़्यादा दिखाएगा। अभी मैं देख रहा था इसको, मतलब प्रैक्टिस करते हुए, कि 38 के करीब रिकॉर्ड दिखा रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह क्या होगी, अभी हम देखते हैं आगे जाके कि असल में हमारी जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो हो सकता है उसी सेम बंदे ने बार बार करवा ली हो, 3 या 4 कोर्सेज में करवा ली हो। तो क्या होगा, मर्ज होने पे उसको आईडी तो मिल रही है ना टेबल के अंदर, भले अप्रैल का टेबल हो या कोई भी टेबल हो, स्टूडेंट के अंदर तो एक ही मरतबा होगा वो वाला बंदा, लेकिन मार्च के या अप्रैल के टेबल के अंदर अगर एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा है, तो मर्ज होने पे क्या होगा, उसके रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलने वाले हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सही है। अच्छा देखें, हमने इनर ज्वाइन लगाया है। अब इनर ज्वाइन का मतलब क्या है कि भाई जो स्टूडेंट्स दोनों टेबल में हैं उनका रिकॉर्ड लेके आओ, उनका डेटा लेकर आओ, ठीक है। तो जरा देखें यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स हमें नहीं मिल रहे, 2 नहीं मिल रहा, ठीक है, 4, 5, 6 ये गायब है हमारे पास। जबकि अगर हम देखें अच्छा यहाँ पे तो नहीं होगा, स्टूडेंट्स के टेबल में हमें देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकें, स्टूडेंट्स के टेबल को प्रिंट करते हैं। अच्छा 2 यहाँ पर भी नहीं है हमारे पास, नहीं सॉरी मैं नीचे आ गया था जरा, देखें 2 पे हमारे पास डेटा मौजूद है, 3 है, 4 है, 5 आई थिंक 3 था, 2, 4, 5, 6 हमें वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। क्यों, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने हो सकता है मार्च में इन्वॉल्वमेंट ना की हो, अप्रैल में की हो। मैंने क्या कहा था, स्टूडेंट बेसिकली वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो मतलब किसी भी मंथ में आके इन्रोलमेंट कराएं, उनका एक अलग से टेबल के अंदर डेटा मेंटेन किया जा रहा होता है कि भाई इन स्टूडेंट्स ने हमारे पास कोचिंग में या जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर इन्रोलमेंट करवाई भी है, समझ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक डेटा 20 दानियाल जिस पे आ रहा है, यहाँ देखें 20 में हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि वो सेंटर में लाई नहीं कर रहा, सही है। वो कहाँ लाई कर रहा होगा, चले आप लोग बताएं, वो कहाँ लाई कर रहा होगा, सेंटर में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। और स्टूडेंट का टेबल मेरे पास कहाँ पे है, देखें मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, स्टूडेंट मेरा लेफ्ट पर है। अगर मैं आपको सर्कल्स के भी यहाँ पे समझाऊं सॉरी, स्टूडेंट मेरा बेसिकली ए है, लेफ्ट पे है ना, तो स्टूडेंट का टेबल लेफ्ट पर है, और मार्च का टेबल कहाँ पर है, बी वाला है, राइट पर, सही है। तो अगर मुझे कॉमन वाले पार्ट के अंदर अगर वो स्टूडेंट आईडीज नहीं देखने को मिल रही, तो वो कहाँ पर लाई कर रही होंगी। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब क्या वो इस जगह लाई कर रही होंगी या इस जगह लाई कर रही होंगी स्टूडेंट्स की आईडीज। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया, मैं ये बोल रहा हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, लाइक 2 हो गया, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है, और 20 हो गया। ज़रा देखें यहाँ पे 2 नहीं मिला मुझे, 4, 5, 6 भी यहाँ नहीं मिला। अच्छा और भी होंगे, आई थिंक यहाँ पे 14 भी आ रहा है, देख रहे हैं, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आ रहा। तो ये जो नंबर्स हैं, मतलब ये स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है मेरे पास, देख रहे हैं आप लोग, स्टूडेंट टेबल के अंदर ये डेटा मौजूद है इन लोगों का, सही है। लेकिन मुझे देखने को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो दोनों टेबल से मौजूद नहीं है, ये दूसरे टेबल में मौजूद नहीं है, पहले में तो है लेकिन दूसरे वाले में मौजूद नहीं है। तो सवाल ये फिर ये कहाँ लाई कर रहे होंगे, अगर वो यहाँ पर लाई नहीं कर रहे तो या इधर लाई करेगा या उधर लाई कर रहे होंगे। ये वाले स्टूडेंट्स लेफ्ट पे करेंगे ना, लेफ्ट पे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का टेबल ही कहाँ पर है, लेफ्ट पर है।
ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखनी है। अगर मैंने लिख दिया होता ये वाली चीज़, अगर मैंने इसी क्यूरी को उल्टा करके लिख दिया होता, कहाँ गई उल्टा, मतलब मैं अगर मार्च को बाहर लिखता, स्टूडेंट्स को अंदर लिख देता, मार्च को कहाँ लिखता बाहर, स्टूडेंट्स को कहाँ लिख देता अंदर, तो अब क्या होता सिनेरियो डिफरेंट हो जाता। अब वो आईडीज काउंट के चली जाती, राइट पे चली जाती। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यही चीज़ अप्लाई करनी है अप्रैल के रजिस्ट्रेशन पे। मतलब अप्रैल में भी हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स मौजूद हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, स्टूडेंट्स डॉट मर्ज और क्या है अप्रैल है, ठीक है। ऑन के अंदर क्या बताएंगे, स्टूडेंट आईडी, और हाउ में क्या बताएंगे, इनर। वैसे अगर इनर नहीं लिखेंगे ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर ही बनाता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका ज्वाइन होता है या मर्ज होता है वो इनर ही करता है। तो अगर ना लिखें हम नेक्स्ट टाइम तो जब भी वो काम करेगा। चलें देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने मार्च में निकाला, अप्रैल में निकाला सॉरी। तो अप्रैल में क्या हो रहा है, हमें फर्दर डेटा देखने को मिल रहा है कि भाई वही स्टूडेंट जो है वो दोबारा आया और उसने 2 मरतबा इन्वॉल्वमेंट करी है, ठीक है। लेकिन अब की मरतबा अप्रैल में कौन से कोर्सेज हैं, बिल्कुल डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे 2 को देखने को मिल रहा है, पहले वाले डेट में 2 नहीं था, अगर याद हो, ये देखें यहाँ पे 2 नहीं था, मतलब इस 2 वाले स्टूडेंट ने मार्च में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करी, किसमें करी है, अप्रैल में करी है, ठीक है। फिर 3 आ गया, अच्छा 4, 5, 6 यहाँ पे भी नहीं आ रहा, मतलब वो स्टूडेंट्स ने, ऐसा हो सकता है, ये सिनेरियो हो सकता है कि भाई वो स्टूडेंट्स आए और वो किसी पर्टिकुलर कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेके गए, लेकिन वो कोर्स अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऑफर ही नहीं करने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा भाई अभी मतलब कमिंग सून पे वाला कोर्स, तो उन्होंने क्या किया, अपनी डिटेल्स वगैरह दे दी। तो कोचिंग ने क्या किया, या इंस्टीट्यूट ने उस स्टूडेंट के डेटा को अपने पास सेव कर लिया, सही है। मतलब बाद में कॉल करके उनको बता देंगे जो भी पर्पज़ है, ठीक है। तो मतलब 4, 5, 6 वाले स्टूडेंट्स इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई किसी भी मंथ के अंदर इन्वॉल्वमेंट या रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। और तो ये सबको क्लियर हो रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ पे अप्रैल के साथ मर्ज किया और हमने फर्दर क्या किया, डिटेल्स निकालनी स्टूडेंट्स की, सही। चलें आगे बढ़ते हैं और लेफ़्ट ज्वाइन देखते हैं, सही है। अच्छा, अब लेफ़्ट ज्वाइन आपको हाँ चलें, ठीक है, थैंक यू। चलें ज़रा इसको देखें, ये हमारे पास ये चीज़ आप लोग वैसे समझ चुके हैं, लेकिन दोबारा से एक मरतबा देख लें। लेफ़्ट ज्वाइन की बात हो रही है अब, सही है। तो लेफ़्ट ज्वाइन के अंदर क्या होगा, एक तो आपका कॉमन वाला पार्ट होगा और फिर आपका रिमेनिंग लेफ़्ट वाला टेबल का जो हिस्सा होगा वो आ रहा होगा, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट से हम अपने सिनेरियो में लेके चलते हैं। स्टूडेंट का एक टेबल है लेफ़्ट पर और एक टेबल है मार्च का, ठीक है। 2 टेबल्स है मेरे पास या 2 सर्कल्स है। अब अगर मैं उसको लेफ़्ट ज्वाइन की मदद से मर्ज करता हूँ या लेफ़्ट ज्वाइन पर मर्ज करता हूँ, तो क्या होगा कि मुझे 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो वो वाले स्टूडेंट्स का डेटा देखने को मिलेगा जिनकी मार्च में रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक है, मतलब ये कॉमन वाला पार्ट हो गया, सही। और दूसरा क्या डेटा देखने को मिलेगा, वो स्टूडेंट्स भी मुझे अब मिलेंगे जिन्होंने मार्च में इन्वॉल्वमेंट ना की हो, सही है, ऐसे ही है। और अगर हम अपने सिनेरियो को लेके चलें, सिनेरियो को हमने क्या कहा था कि ये जो स्टूडेंट का टेबल है ना, इसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन, मतलब तमाम स्टूडेंट्स का डिटेल मौजूद है, भले उन्होंने मार्च में रजिस्ट्रेशन करी या अप्रैल में करी, या जैसे ही वो आ गए और उन्होंने किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन ली, वो कोर्स अभी तक नहीं लॉन्च हुआ हुआ, तो भी उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सर लेफ्ट ज्वाइन ये हो गया कि जो टेबल 1 है उसका सारा डेटा आ रहा है और जो टेबल 2 का जो डेटा जिसमें मिल रहा है मैच हो रहा है वही आएगा और नहीं आएगा, बिल्कुल ये इसी का अपोजिट राइट ज्वाइन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों में जो सिमिलर है वो आएगा और फुल ज्वाइन जो टोटल आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ हमने क्या करना है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सिर्फ हमने वर्ड्स चेंज करने हैं, इनर, लेफ्ट, राइट, आउटर, और बाकी वो खुद ब खुद मर्ज करके डाला होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या, स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, और लेट्स हम मार्च को ही यूज़ कर लेते हैं। और ऑन बताता हूँ मैं, क्योंकि मार्च और स्टूडेंट्स दोनों में हमारे पास क्या कौन सा कॉलम मौजूद है, स्टूडेंट आईडी का कॉलम मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा और बस अगर मैं इतनी बात को रन करूँगा, बल्कि सॉरी नहीं, हाउ बताना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि हम इनर नहीं कर रहे ना, हम लेफ्ट कर रहे हैं। तो हाउ में बताना पड़ेगा कि किस तरह मर्ज करो,
इनर सॉरी इनर क्यों लिख दिया, लेफ्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट वाले उस पर मर्ज करो, तो एग्जीक्यूट किया। अब ज़रा देखें यहाँ पर हमें अब डिटेल्स देखने को मिल रही है, लेकिन आप लोग एक बात नोट करें कि काशान की आईडी क्या है भाई, 2 है, स्टूडेंट आईडी 2 है, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट टेबल में तो मौजूद है, लेकिन हमने देखा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन मार्च में नहीं थी, ऊपर हमने देखा था। तो क्या कर रही है, उसको नल दिखा देगा कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, मतलब कोर्स आईडी नहीं मिल रही इसकी, तो इसलिए उसने नल दिखा दिया। सिमिलरली ये देखें 4, 5, 6 ये भी आ गई नल, सही है, क्यों, क्योंकि मार्च में मौजूद ही नहीं है। सिमिलरली अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत सारी इस तरह की डिटेल्स देखने को मिलनी है जो हमारे पास मार्च वाले टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। एंड सो ऑन। नीचे आएंगे तो भाई ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है मार्च के मंथ के अंदर, सही है। चले एक काम करते हैं, ज़रा जल्दी से इसको अप्रैल पे भी चला के देखते हैं। मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आकर मैं यहाँ पर इसको अप्रैल लिखता हूँ, सही है। और इसको मैं लेफ़्ट ही रहने देता हूँ, सही है। एग्जीक्यूट किया तो अब देखिए यहाँ पे हमें फर्दर यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिलनी है, जो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या बता रहा है। नल किस वजह से आ रहा है कि भाई दोनों टेबल्स के अंदर ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, सिर्फ लेफ्ट वाले टेबल के अंदर है, सही है। बात समझ रहे हैं आप लोग, लेफ्ट टेबल के अंदर, लेफ्ट टेबल जब मैं लेफ्ट लिख रहा हूँ तो कौन सा टेबल की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बाहर वाले की, सही है। तो वहाँ से डेटा आ गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राइट ज्वाइनिंग, राइट पे क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को मर्ज करता हूँ मार्च के साथ ही, और मैं हाउ में लिख देता हूँ राइट, ठीक है। तो अब पहले इसको सोच के बताएं कि क्या डेटा मिलने वाला है मुझे। मार्च वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, या इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि भाई मार्च में मार्च के अंदर जो रजिस्ट्रेशन हुई है ना स्टूडेंट्स टेबल के अंदर से, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्च में इनरोलमेंट करी है, मतलब ये कॉमन पार्ट तो हमें वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, ये रहा कॉमन पार्ट तो हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन मार्च मेरे पास राइट साइड पे, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्च के अंदर हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ रजिस्ट्रेशन हुई हैं, कुछ कोर्सेज आईडीज़ आ रही हैं, लेकिन वो स्टूडेंट आईडी से मैच नहीं कर रही। मतलब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी तो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी ना मार्च के टेबल के अंदर, रजिस्ट्रेशन आ रही हैं, ठीक है, कोर्स आईडीज़ आ रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाले पार्ट के अंदर तो सिर्फ मैचिंग वाला डेटा उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद होगा, यहाँ पर वो वाले रजिस्ट्रेशन मौजूद हो सकती हैं जो स्टूडेंट आईडी से मैच नहीं कर रही। अगर स्टूडेंट आईडी के साथ मैच कर जाती तो कहाँ पर आती, फिर वो सेंटर पर आ जाती, सही है। लेकिन स्टूडेंट आईडी के साथ ये वाली रजिस्ट्रेशन मैच नहीं कर रही, लेकिन ये भी मुझे मिल जाएंगी अगर कुछ इस तरह की मौजूद हुई तो, ठीक है। एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं, फिर समझते हैं इसको और क्या डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो हमें यहाँ पे कुछ भी नल देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। देख रहे हैं सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर तरीके से मौजूद है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई मार्च के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन हुई है ना, ठीक है, वो कहाँ पर मौजूद है, मेरे पास इस टेबल के अंदर मौजूद है, मतलब इस सेंटर वाले पार्ट में मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, नल नहीं मिला मुझे कोई भी, वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कुछ रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी स्टूडेंट आईडी मुझे देखने को नहीं मिलेगी। अभी इस पर अप्रैल पे अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास जो मार्च की टोटल रजिस्ट्रेशन है ना, वो लाई ही कहाँ कर रही हैं, इधर सेंटर पर लाई कर रही हैं। अगर कुछ डिटेल यहाँ पर मौजूद होती तो वो डिटेल मुझे मिलती, कोर्स आईडी उस पर मिलती मुझे, लेकिन स्टूडेंट आईडी मुझे वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही होती, ठीक है। एक काम करते हैं, अप्रैल पे इसको ट्राई करते हैं, हो सकता है वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाए तो और अच्छी सी क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ ये देखें, अब मैं क्या बोल रहा था कि भाई देखें ज़रा, कोर्स आईडी है, ठीक है, हमें यहाँ पे कोर्स आईडी देखने को मिल रही है बॉटम पे 981, ये कोर्स हैं। और इन कोर्सेज के अंदर बेसिकली हमारे पास ना ही तो स्टूडेंट का नेम आ रहा है और ना ही उसका पार्टनर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है जी, देखें ज़रा, ये स्टूडेंट के टेबल में एक्सेस नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं अप्रैल का डेटा आपको दिखाऊं, देखें अप्रैल के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, स्टूडेंट आईडी मौजूद है, कोर्स आईडी भी मौजूद है, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमने सेंटर से कॉमन वाले पार्ट्स को निकाल लिए, सेंटर से वो रिकॉर्ड्स उठा लिए
जो दोनों टेबल के अंदर मौजूद थे। चलें वो आ गया। अब राइट पर क्या मौजूद है? बेसिकली राइट पर कुछ इस तरह के हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी के इस तरह कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो हमारे स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर मैच नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब स्टूडेंट वाले के अंदर उन आईडीज़ का जिक्र ही नहीं हुआ हुआ। जब स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर आईडीज़ नहीं आए तो उसका नेम नहीं मिलेगा, उसका पार्टनर की डिटेल नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट आईडी जो हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? जो आप स्टूडेंट आईडी देख रहे हैं, कहाँ गया ये रहा। ये जो हम स्टूडेंट आईडी देख रहे हैं बेसिकली कहाँ से आ रही है? ये अप्रैल वाले टेबल से मिल रही है हमें, क्योंकि अप्रैल के टेबल के अंदर आपके पास स्टूडेंट आईडीज़ मौजूद हैं। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका राइट ज्वाइन हो गया। सही। अच्छा, एक छोटी सी बात कि अगर मैं इस राइट को क्या कर दूं, चलें, अच्छा मैं राइट को नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं स्टूडेंट्स को उठा के लिख देता हूं अंदर, ठीक है, और मैं अप्रैल को उठा के लिख देता हूं बाहर। पहली बात है वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोनों के अंदर भले आप कुछ भी लिखें ये आपका काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका सेंस चेंज हो गया। क्या हुआ है? अब अप्रैल कहाँ चला गया? लेफ्ट वाला टेबल बन चुका है और स्टूडेंट राइट का टेबल बन चुका है। सही है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? अगर हम इस तरह से इस पर राइट ज्वाइन चलाएंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई वो स्टूडेंट्स लाओ जो अप्रैल के महीने के अंदर है। सही है, लेकिन वो स्टूडेंट्स भी लाओ, वो स्टूडेंट्स भी लेकर आओ जिनकी इनरोलमेंट अप्रैल में नहीं हुई। मतलब एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट वाला पूरा सर्कल उठा के ले आओ। अब उसमें कॉमन वाला पार्ट भी मिल रहा होगा और जो राइट का पार्ट होगा वो भी हमें मिल रहा होगा देखने को। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आप सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो आपका क्या हो गया? ये आपका वही राइट ज्वाइन, उसका सेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट के साथ भी हम ये वाला काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखते हैं हमारा आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन बहुत सिंपल सा है। आउटर ज्वाइन में हम क्या बोल रहे हैं यार कि सब कुछ उठा के ले आओ, इस जगह से भी चीज़ें डेटा को ले आओ, कॉमन वाला पार्ट भी ले आओ और राइट वाला पार्ट भी ले आओ। अब जब ये लेफ्ट वाले पार्ट को उठा के लाएगा, इमेजिन करें हम वही स्टूडेंट और लेट से मार्च को ही हम लेके चलते हैं फिलहाल के लिए, स्टूडेंट और मार्च। स्टूडेंट का जो लेफ्ट वाला डेटा है, स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह के मौजूद हैं जिन्होंने मार्च में इनरोलमेंट नहीं की हुई, तो हमें उनकी कोर्स आईडी नहीं मिल रही होगी। ऐसा ही है। अच्छा, सेंटर पे आए, सेंटर में वो डेटा होगा कि उनकी स्टूडेंट आईडी भी होगी, स्टूडेंट नेम भी होगा, पार्टनर भी होगा, कोर्स आईडी भी होगी। सही है, लेकिन अगर राइट पे आ जाए तो राइट पे क्या देखने को मिल रहा होगा हमें? स्टूडेंट आईडी होगी और सिर्फ कोर्स की आईडी, स्टूडेंट की फर्दर डिटेल मौजूद नहीं होगी। देखते हैं एक बार रन करके। तो अगर हम इसको रन करें और अच्छा कॉपी कर लेते हैं इसी को, यहाँ पे लिखते हैं आउटर, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हमें नल देखने को मिल रहे हैं और हमारी मतलब थोड़ी सी सीक्वेंस भी चेंज हो गई है। कोर्स आईडी पहले देखने को मिल रही है और नेम और पार्टनर बाद में देखने को मिल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सीधा करते हैं हम, वापसी से उसको ऐसे ही बना देते हैं। सीक्वेंस में आ जाएगा डेटा। चले, अब स्टूडेंट आईडी आ गई, फिर क्या आ गया? नेम आ गया और पार्टनर आ गया। सही है। अब ज़रा देखें, ये कुछ कोर्स आईडी से जो हमें नल देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है कि भाई ये जो स्टूडेंट्स आए ना 4, 5, 6, इन्होंने आके अपनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी, डिटेल दे दी, लेकिन उन्होंने किसी कोर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करी। मार्च के महीने के अंदर बात हो रही है, ठीक है, मार्च के साथ हमने मर्ज किया है। नीचे चलते हैं। अच्छा, ये फर्दर कुछ और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। सही है। अच्छा, अब नीचे जाते हैं, ये एक और स्टूडेंट आ गया। सिमिलरली ये फर्दर कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ज़रा यहाँ समझते हैं, यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि हमारे पास ये राइट ज्वाइन चल रहा है। इतना पार्ट क्या है? ये राइट ज्वाइन है। मतलब मार्च का इतने पार्ट की बात हो रही है आपके पास, ये वाले पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या मौजूद है आपके पास? वो कोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वो कोर्सेज मौजूद हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन तो करवाई भी है, समझिएगा बात को, लेकिन वो स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट के टेबल में मौजूद नहीं है। समझे दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये यहाँ का पार्ट मिल रहा है मुझे, ये बॉटम का जो पार्ट है सबसे, ये जो हमें नल दिखने को मिल रहा है, आई थिंक लास्ट 3 है, ये राइट ज्वाइन है आपका। क्या मतलब हो रहा है इसका? हमें स्टूडेंट आईडी भी यहीं से मिल रही है और कोर्स आईडी भी यहीं से मिल रही है। देखें, स्टूडेंट आईडी मौजूद है मेरे पास 42, 50, 38 और उनकी कोर्स आईडी भी हमारे पास मौजूद है। तो इसका क्या सेंस बन रहा है? इसका ये मतलब बन रहा है कि भाई राइट वाले जो मार्च के स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पर,
मतलब इन आईडीज़ वाले स्टूडेंट्स ने इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करी, ठीक है, किन कोर्सेज के अंदर 981 वाले कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करी, लेकिन उन स्टूडेंट्स का डेटा स्टूडेंट्स के टेबल में मौजूद नहीं है, इसीलिए उनकी इन्फॉर्मेशन मैच ना होने की वजह से उनके नेम और पार्टनर नहीं मिल पा रहे। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं? क्लियर है? तो ये हमें फुल चार्ट में देखने को मिल गया। अच्छा देखें, अब हो सकता है ये सिनेरियो हो सकता है सॉरी, कि वो जो स्टूडेंट का टेबल है ना, हमने क्या कहा था, स्टूडेंट के टेबल के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स भले मार्च के हों, अप्रैल के हों, मई के हों, जून के हों, किसी भी मंथ के हों, उन स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ चला जाता है, एक स्टूडेंट के टेबल में सेपरेट होकर चला जाता है। तो पॉसिबल हो सकता है कि भाई उस इंस्टीट्यूट वाले ने अभी तक स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट टेबल को अपडेट ना किया हो, ठीक है। न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए 981 वाले, लेट से अगर मैं कोर्स आईडी निकालूँ, कोर्सेज को निकालूँ यहाँ से जाकर, फीस, ये भी सिनेरियो मतलब हम समझ सकते हैं। देखें ये हमारे पास 9 और 10 आ रहा है, 8 9 मतलब ये पांडास है, प्लॉटली, और कौन सा था 1 आ रहा है पाइथन, ठीक है। ये हमारे पास कोर्सेज की आईडीज़ आ गई कि भाई ये 3 वो कोर्सेज हैं। अच्छा, इन 3 कोर्सेज के अंदर किन किन स्टूडेंट्स ने इन्रोलमेंट करी, एक 42 स्टूडेंट था, एक 50 था, एक 38 था, सही है। इन्होंने इन्रोलमेंट कर दी, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिए, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई मे बी कि जो हमारा स्टूडेंट का ओरिजिनल टेबल है, जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स की एटलीस्ट एक मरतबा इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, अभी तक वो टेबल अपडेट ही नहीं हुआ, ठीक है। या अब जैसे बता रहे हैं, एक सिनेरियो भी बना सकते हैं कि भाई उन्होंने हो सकता है फुल फ़ी पे ना की हो, ठीक है। हो सकता है ये स्टूडेंट का टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए हो जिन्होंने फुल फ़ी पे कर दी है, ठीक है। हो सकता है इस सिनेरियो को लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग पॉइंट समझ पा रहे हैं कि क्या वजह है कि असल में डेटा तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर आईडीज़ का, लेकिन नेम्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा मौजूद नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई जल्दी से बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक क्यूरी है हमारे पास और इसको जल्दी से रन करते हैं। फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। हमें मालूम करना है कि हमने इन दोनों मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स का डेटा है, दोनों मंथ्स के अंदर हमने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, सही है। ज़रा जल्दी से सोचिए बताएं। रेवेन्यू की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, बेसिकली प्राइस की बात हो रही है। और आपके सामने चारों टेबल्स का एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठा हुआ है। कोर्सेज के अंदर क्या मौजूद है, कोर्स आईडी, कोर्स का नेम और प्राइस। ये देखें, कोर्स आईडी, कोर्स का नेम, प्राइस। तो हमारे पास इस प्राइस वाली मतलब कोर्स वाले टेबल को लाजमी हमें शामिल करना पड़ेगा अपनी इस क्यूरी को रन करने के लिए। ऐसे ही है, तभी हम रेवेन्यू मालूम कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमने क्या करना है, हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है। मतलब दोनों मंथ्स के हिसाब से हमारे पास जो भी डेटा रेवेन्यू बना है उनका हमने डेटा निकालना है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं, अगर मेरे पास, आपको याद होगा मैंने एक 2 मंथ्स का वेरिएबल बनाया था, उसमें मेरे पास दोनों मंथ्स के तमाम रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ऐसे ही है, अगर मैं इस टेबल को 2 मंथ्स वाले टेबल को मर्ज करूं कोर्सेज के साथ, क्योंकि मेरा असल डेटा वहाँ पड़ा हुआ है कोर्सेज के अंदर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन वाला डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, 2 मंथ्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर मैं 2 मंथ्स वाले टेबल को जो मुझे रजिस्ट्रेशन बता रहा है उसको कोर्सेज के साथ मर्ज करूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है, मतलब टेबल्स डिफरेंट हो रहे हैं। अभी तक हमने स्टूडेंट मार्च है, स्टूडेंट अप्रैल को लेके चले हम। अब 2 मंथ्स का टेबल है और कोर्सेज का टेबल है। अगर मैं इसको मर्ज करूँ तो सोच के बताएं मर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि 2 मंथ्स के अंदर क्या मौजूद है, स्टूडेंट आईडी भी है, कोर्स आईडी भी है, और कोर्सेज के अंदर मेरे पास एक कोर्स आईडी मौजूद है। तो मैं इस कॉलम के बिहाफ पे यहाँ पे इन टेबल्स को मर्ज कर सकता हूँ, सही है। तो चलें हम जाते हैं यहाँ पे 2 मंथ्स को मर्ज करते हैं कोर्सेज के साथ, और ऑन पर बताएंगे किस तरह का, अच्छा मर्ज किस तरह करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के बताएं। मैं हाउ में लिखता हूँ, हाउ में क्या लिखना पड़ेगा हमें, जरा जल्दी से सोच के बताएं। ऑन में लिख देता हूँ मैं कोर्स आईडी, ठीक है। कोर्स आईडी पर मर्ज करना है, लेकिन किस तरह मर्ज करना है, इनर ज्वाइन से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, राइट से करेंगे, इनर से करेंगे, बिल्कुल इनर से करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं बेसिकली, भाई वो वाले रिकॉर्ड्स लाओ 2 मंथ्स के अंदर से, और वो रिकॉर्ड्स कहाँ पर मौजूद हो, कोर्सेज में भी मौजूद हो। मतलब हमें नल वैल्यूज़ नहीं देखनी, हमें सिर्फ वही वैलिड रिकॉर्ड्स ला के दो जिनका डेटा दोनों टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हाउ में क्या बताएंगे हम, इनर बताएंगे। अगर हाउ में इनर ना भी दें तो बाय डिफॉल्ट वो खुद पिक कर लेगा, ठीक है। तो ज़रा देखें यहाँ पे, अब उसने क्या किया, सारी प्राइसेस को मैप कर दिया है, ठीक है। भाई ये स्टूडेंट है, उसका आईडी हमें मालूम है, कोर्स ये है,
कोर्स आईडी, कोर्स का नाम आ गया, प्राइस उसकी ये है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ यहाँ से प्राइस वाले कॉलम को फैच कर लूँ, किस तरह करूँगा, सिर्फ प्राइस हेड में लिख दूँ तो क्या करेगा, सिर्फ प्राइस वाला कॉलम लेकर आ जाएगा, ये प्राइस की डिटेल्स आ रही है। और मैं इसको क्या करूँगा, इन दी एंड सम चला दूँगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है जो टोटल मंथ्स के अंदर जनरेट हुआ। क्लियर हो रही है बात? चलें इसको यहीं पे एंड करते हैं ज़रा।